अभी तक ईरान से किए जा रहे हमले में इजराइल को कितनी तगड़ी चोट पहुंची है खबर थी, लेकिन आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि एक और अमेरिका का फाइटर जेट, जी हां, ये 17वां फाइटर जेट है जो इस पूरे 20 दिन के युद्ध में मार गिराया गया है। 28 फरवरी को पहला हमला इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान पर हुआ और उसके बाद ये 17वां अमेरिका का जेट मार गिराया गया। कहां मार गिराया, किसने मार गिराया, तमाम चीजें। लेकिन क्या इजराइल में सिर्फ बिल्डिंग ही तबाह हो रही है? क्या वाकई वहां की जो गाड़ियां हैं वो कबाड़ में तब्दील हो रही हैं? क्या मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है कई शहर? यह नहीं, तकरीबन 1300 लोग एक झटके में हलाक हो गए, यानी ढेर हो गए। ये इजराइल के अंदर मातमी आवाजें कैसी हैं दिखाऊंगा। तस्वीरें जहन में जरूर रखिएगा उस गजा की जिस गजा में इजराइल ने अमेरिका के हथियारों से जमकर बमबारी की थी। क्या वैसा ही नजर नहीं आता आपको ये इजराइल? ये खबर भी दिखाऊंगा ईरान ने अब क्या कह दिया कोई सीज फायर नहीं, कोई बातचीत नहीं, खास तौर पर अमेरिका से तो किसी चीज को लेकर बातचीत नहीं होगी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले एक बड़ी खबर, ये देखिए, एन अमेरिकन फाइटर जेट हैज रिपोर्टेडली क्रैश्ड इन कुवैत। इससे पहले भी कुवैत में 4 से 5 इनके फाइटर जेट गिरे थे। पहला जो फाइटर जेट गिरा था उसमें से एक पायलट पैराशूट के जरिए नीचे उतरता नजर आया था। दरअसल इसके बाद दावा किया गया कुवैत की तरफ से ही कि हमने एक नहीं, कम से कम 5 से 6 का मतलब कई ऐसे इनके फाइटर जेट मार गिराए। और बाद में अमेरिका ने कहा ये फाइटर जेट फ्रेंडली तौर पर थे, फ्रेंडली फायर हो गया था। दरअसल इन्होंने कहा कि कुवैत की सेना को जो एयर डिफेंस सिस्टम चला रहे थे उसको ऐसा लगा कि ये अमेरिकन फाइटर जेट नहीं है बल्कि ये ईरान के फाइटर जेट है, इसलिए उन्होंने ऐसे मार गिराया। अगर एक बार हो जाता तो मान लिया जाता, ऐसे 4 से 5 तभी मार गिराए थे। ऐसा ही इराक में हुआ था और पश्चिमी ईरान में भी एक फाइटर जेट मार गिराया। यानी अब तक का जो आंकड़ा था वो अमेरिका के 16 फाइटर जेट इसमें ढेर हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। अभी एक नया कुवैत में हुआ, अकॉर्डिंग टू द अल अहद न्यूज नेटवर्क, द एयरक्राफ्ट वाज हिट एंड वेंट डाउन जस्ट मिनट्स एगो। दावा है कि थोड़ी देर पहले ही अल अहद न्यूज नेटवर्क के माध्यम से बताया गया कि एयरक्राफ्ट को हिट किया गया और उसे मार गिराया गया। ये खबर निकल कर आई। अब कुछ पहले तस्वीरें देखिए, हालात क्या है। ये इजराइल के हालात हैं भाई, ये देखिए, अमेरिका के गिर रहे जेट और इजराइल में भारी तबाही। अब देखिए एक और वीडियो। רק חוצים מלהגיע לבניין ההוא. יהיה בסדר, בוא איתי, בוא. तो दावा इसमें किया जा रहा है सीन्स ऑफ द आफ्टरमाथ ऑफ ईरानियन रिटेलिएटरी मिसाइल स्ट्राइक ऑन तेल अवीव पर जो ईरान की तरफ से पलटवार हुआ उसके बाद के हर्ष रहे। दूसरा ये देखिए, अलग अलग जगह ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। ईरान के क्लस्टर बम से प्रभावित ये तेल अवीव है जहां भयंकर तबाही का आलम भी देखने को मिल रहा है। एक ऐसी वीडियो, दूसरी देखिए वीडियो, ये तीसरी में भी आप देख सकते हैं। मतलब गाड़ियों को अच्छा खासा नुकसान, बिल्डिंग्स को नुकसान, दहशत में लोग हैं ही हैं। अभी अलग अलग तस्वीरें हैं। ईरानी क्लस्टर बमों के प्रभाव से तेल अवीव में भारी क्षति हुई है, यानी कि ये डिस्ट्रक्शन का देखने को मिल रहा है। क्लस्टर डैमेज बहुत जबरदस्त हुआ। अब दावा है कि एटलीस्ट 1281 किल्ड इन इजराइल तस्नीम फाइट्स। दावा है कि 1281, तकरीबन 1300 इजरायलियों की मौत अब तक हो चुकी है। यह भी खबर निकल कर आई कि 1300 इजरायलियों की मौत, क्योंकि लगातार ईरान ने निमोना में, उसके अलावा अरद में, उसके अलावा आप देख ही रहे तेल अवीव पर जो बरसाए क्लस्टर बम है, बैलिस्टिक मिसाइल हैं, वो तो है ही, जो बंकर के अंदर भी हैं वो भी परेशान है। अब वो अपना देश छोड़कर जाना चाहते हैं, लेकिन यह भी बात सच है कि तमाम एयरपोर्ट्स पर इजरायलियों के बाहर जाने पर भी रोक की खबर है कि इजरायली अपना देश छोड़कर नहीं जा सकते। जबकि इजरायली यहां नहीं रहना चाहते, बंकर में रहते रहते वो पागल हो चुके हैं। बाहर निकलते हैं तो तबाही का आलम है। तो क्या इन सब के बीच जंग खत्म होगी? क्या ईरान वाकई जंग खत्म करने का पक्षधर है? तो जवाब है इसमें छिपा हुआ। ट्रंप ने हमें धोखा दिया। ट्रंप के बीच ईरान का जंग के बीच बड़ा ऐलान हुआ है। मिडिल ईस्ट में तेजी से होती जंग के बीच ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत खत्म करने का ऐलान कर दिया।
ईरान का कहना है कि अमेरिका धोखेबाज है जिसने भरोसे को कई बार तोड़ा है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि अमेरिका ने बार बार कहा कि कोई सैन्य कार्रवाई नहीं होगी। बावजूद इसके उसने हमला किया और ईरान के भरोसे को चकनाचूर कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक वीडियो में अरागची ने कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत हमेशा के लिए खत्म हो गई है। उनके साथ हमारा अनुभव बेहद कड़वा रहा और हमें धोखा मिला है। हमसे वादा किया गया कि हमला नहीं होगा, लेकिन हम पर हमले किए गए। इसीलिए किसी भी तरह की बातचीत अब आने वाले वक्त में अमेरिका के साथ नहीं होगी, ये जताया और बताया जा रहा है। खैर, आने वाला वक्त बताएगा क्या होता है। इन सब के बीच एक और वीडियो निकलकर सामने आई, जरा देखिए इस वीडियो में। ईरानी हमले के बाद इजराइल के पेटहा टिकवा में लोग एक बंकर में फंसे हुए हैं, और बंकर में इसलिए भी फंसे हैं क्योंकि जो अब हमले किए जा रहे हैं वो बंकर को भी भेदते हुए अंदर तक जा रहे हैं। यानी बंकर के अंदर अगर कोई इजरायली छिपा हुआ भी है तो अब उसकी जान को और ज्यादा जोखिम है। जोखिम में उसकी जान, वजह क्या है कि अब तक इमारतों की बात थी, हमले से पहले ही कई बंकर तैयार किए गए थे, लेकिन जो नई तरह की मिसाइल निकलकर सामने आई है वो सीधे बंकर को निशाना बनाती है। अब देखिए एक और ये खबर देखिए, हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक की, जरा देखिए ये देखिए। तो डायरेक्ट हिट है, डायरेक्ट एक घर पर सीधा हमला। ये उत्तरी इजराइल से निकली हुई तस्वीर है जिसमें दावा है कि हिजबुल्लाह ने इस घर को एक रॉकेट के जरिए निशाना बनाया है। इसी घर पर जाकर मिसाइल गिरी। अब देखिए हालात जैसे बिगड़ रहे हैं वैसे भाई साहब रो रहे हैं। इजराइल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है, जरा सुनिएगा उनको। अच्छा, look at this. Look at this. This is the face of evil. This is the Iranian regime ballistic terror. अच्छा, can now happen in Rome, okay, in Vienna, in Berlin, in Paris. The only question is whether or not the Iranian regime will push the button. And we know the Iranian regime, and we know that they already pushed it. तो ये भाई साहब हैं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है, ये पूरी दुनिया को भड़का रहे हैं इस बात के लिए। ये कह रहे हैं इजराइल का देखिए हालत क्या बनाकर रख दी है, अलग अलग जगह बिल्डिंग पूरी तबाह हो चुकी है, मलबा पड़ा हुआ है, और ये सब ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसने किया। अब दुनिया भर के देशों को भड़काया जा रहा है, ये पेरिस हो सकता है, ये रोम हो सकता है, ये बर्लिन हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन इसका जवाब नहीं दिया गया इजराइल की तरफ से कि पहला हमला किसने किया, ईरान ने? नहीं, पूरी दुनिया जानती है इजराइल और अमेरिका की तरफ से हमला हुआ। तो सवाल तो यही है कि ईरान के पलटवार को आप ये देखकर बता रहे हैं कि वो हमला कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल अधिकार होगा ईरान का कि अगर जर्मनी की तरफ से हमला हो, रोम की तरफ से हमला हो, तो बिल्कुल हमला करने की आज़ादी होनी चाहिए, जैसे इजराइल ने किया। क्या इजराइल कभी ये बता पाएगा कि इजराइल ने जिस तरह से ईरान पर हमला किया वो कई और देशों पर हमला करता रहा हो? कर भी सकता है। अपने बारे में पोल पट्टी खोलनी चाहिए इजराइल को कि उसका चाल चरित्र चेहरा क्या है। और खबर एक और महत्वपूर्ण, हमने आपको खबर दिखाई थी कि ब्रिटेन और अमेरिका का एक द्वीप है जिस द्वीप पर ईरान की मिसाइलें दागी गई, ऐसी खबर थी, लेकिन अब खबर है कि ऐसा कतई नहीं है। बेनकाब हो गया है इजराइल, और ये बेनकाब करने का काम किसी और ने नहीं बल्कि नेटो देशों ने किया है। नेटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे से द अलायंस कैनॉट कंफर्म Israel's claim that missile target Diego Garcia were Iranian intercontinental ballistic missile। उन्होंने कहा ये बात सच नहीं है, हम कंफर्म ही नहीं कर पा रहे, ये ईरान का हमला ही है। यानी हमला वाकई इजराइल की तरफ से किया गया था, जिससे ब्रिटेन चूंकि वहां पर द्वीप पर है तो ब्रिटेन के सैनिकों पर हमला हो तो ब्रिटेन इसमें कूद कर आए। ब्रिटेन को इस पूरे युद्ध में घसीटने के लिए इजराइल ने क्या कुछ कथा कहानी लिखी आप समझ सकते हैं। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.